हिंदू धर्म में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा। हम सभी ये तो जानते हैं कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हिंदू धर्मों में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा भी चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अस्थियों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया जाता है? इसलिए आज हम इस बारे में वैज्ञानिकों का आधार और उनके नजरियों से की गई बातों का विश्लेषण इस वीडियो में लेके आए हैं। सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा की 2 अन्य धाराएं आकांक्षा गंगा और पाताल में हैं। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता। बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों तक गंगा में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अस्थियों को गंगा में क्यों प्रवाहित करने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है क्योंकि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकली थीं और भगवान शिव के जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थी। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देवी नदी या स्वर्ग की नदी हैं। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके बाद उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद वे सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। गंगा का निवास स्थान आज भी स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वाले को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। शंख स्मृति एवं कर्म पुराण में भी अस्थियों में गंगा को विसर्जन करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगा में अस्थियां डालने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे जुड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है। हरिद्वार, प्रयाग आदि जगहों के गंगा तट पर विधि विधान से अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गई थी। तब उन्होंने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, मेरे जल से स्नान करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल जो भी साधु संत और वैष्णव आकर स्नान करेंगे, तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप भी नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावन बनी रहेंगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वैज्ञानिक आधार से जाने तो अस्थियां यानी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक हैं। इसलिए साथ ही ये जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि को बहुत बड़ा भाग संचित होता है। इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो, इसके बचाव के लिए अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर जानकारी से भरी इस वीडियो को आपको शेयर करना है तो ज़रूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इससे क्या सीख मिली। धन्यवाद।